नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आज देश के भाल हिमालय का समूचा क्षेत्र संकट में है विराम। इसका प्रमुख कारण इस समूचे क्षेत्र में विकास के नाम पर अंधाधुंध बन रहे अनगिनत बांध, पर्यटन के नाम पर हिमालय को चीरकर बनाई जा रही ऑल वेदर रोड और उससे जुड़ी सड़कें हैं विराम। दुख इस बात का है कि हमारे नीति नियंताओं ने कभी भी इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचा नहीं विराम। वे आंख बंद कर इस क्षेत्र में पन बिजली परियोजनाओं को और पर्यटन को ही विकास का प्रतीक मानकर उनको स्वीकृति दर स्वीकृति प्रदान करते रहे हैं, बिना यह जाने समझे कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा विराम। पर्यावरण प्रभावित होगा वह अलग, जिसकी भरपाई असंभव होगी विराम। विडंबना यह है कि यह सब उस स्थिति में हो रहा है जबकि दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया है कि बांध पर्यावरण के लिए भीषण खतरा है और दुनिया के दूसरे देश अपने यहाँ से धीरे धीरे बांधों को कम करते जा रहे हैं विराम। इसके लिए किसी एक सरकार को दोष देना मुनासिब नहीं होगा विराम। वह चाहे सैप्रंग सरकार हो या फिर राजग, दोनों में कोई फर्क नहीं है विराम। जहां तक सैप्रंग सरकार का सवाल है तो उसने पर्यावरणविदों और गंगा की अस्मिता की रक्षा के लिए किए जा रहे आंदोलनकारियों के दबाव में उत्तराखंड में बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी थी। लेकिन 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद राजग सरकार ने न केवल बांधों के निर्माण को मंजूरी दी बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की खातिर पहाड़ों को काट काट कर सड़कों के निर्माण को मंजूरी और दे दी विराम। अब सवाल यह है कि यदि यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इस पूरे हिमालयी क्षेत्र का पर्यावरण कैसे बचेगा विराम। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारी सरकार और देश के नीति नियंता योजनाकार यह कदापि नहीं सोचते विचारते कि हिमालय पूरे देश का दायित्व है विराम। वह देश का भाल है, गौरव है, स्वाभिमान है, प्राण है विराम। जीवन के सारे आधार यथा जल, वायु, मृदा सभी हिमालय की देन है विराम। देश की तकरीबन 65% आबादी का आधार हिमालय ही है, क्योंकि उसी के प्रताप से वह फलीभूत होती है और यदि उसी हिमालय की पारिस्थितिकी प्रभावित होती है तो देश प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा विराम। इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता विराम। पैरा ऐसे हालात में जरूरत इस बात की है और वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और समाज विज्ञानी सभी मानते हैं कि हिमालय की सुरक्षा के लिए सरकार को इस क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के विकास के मौजूदा मॉडल को बदलना होगा विराम। उसे बांधों के विस्तार की नीति भी बदलनी होगी विराम। साथ ही पर्यटन के नाम पर सड़कों के लिए पहाड़ों के विनाश को भी रोकना होगा विराम, क्योंकि बांधों से नदियां तो सूखती ही हैं, इसके
पारिस्थितिकीय खतरों से निपटना भी आसान नहीं होता विराम। यदि एक बार नदियां सूखने लगती हैं तो फिर वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी विराम। पहाड़ जो हमारी हरित संपदा और पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाते हैं नहीं होंगे तो हमारा वर्षा चक्र प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। परिणामतः मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा विराम। शायद इसी खतरे को भांपते हुए देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 4 साल पहले 20 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहले भारतीय पर्वतारोही दल की ऐतिहासिक जीत की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर कहा था कि हिमालय को प्रदूषण से बचाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है विराम। इसलिए इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए काम करने की महती आवश्यकता है विराम। कारण हिमालय पर पारिस्थितिकी का खतरा बढ़ गया है विराम। इस स्थिति में हिमालय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना सबसे बड़ी सेवा है विराम। विडंबना यह है कि इस बात को सरकार और उसके कारकुनान मानने को कतई तैयार नहीं है विराम। लगता है वे विकास के फोबिया से ग्रस्त हैं विराम। उन्हें न पर्यावरण की चिंता है न मानव जीवन की विराम। उनके लिए नदी मात्र जल की बहती धारा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। और पर्यटन आर्थिक लाभ कहें या समृद्धि का एक साधन मात्र विराम। उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदी की उस जलधारा को केवल और केवल बिजली पैदा करने का स्रोत माना है विराम। इसी स्वार्थी प्रवृत्ति ने हिमालय का सर्वनाश किया है विराम। वह चाहे हिमालय के उत्तर पूर्व हो या पश्चिम राज्य, सभी ने पर्यावरण के सवाल को दरकिनार करने में ही अपनी भलाई समझी विराम। इसी सोच के चलते हिमालय के अंग भंग होने का सिलसिला और उसकी तबाही आज भी बेरोक टोक जारी है विराम। इसमें हिमालयी राज्यों ने अहम भूमिका निभाई है विराम। उत्तराखंड के रूप में अलग राज्य बनने के बाद इसमें और बढ़ोतरी हुई विराम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि पर्यावरण का सवाल पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया विराम। असलियत में वर्तमान में सरकारों का एकमात्र लक्ष्य विकास है। पर्यावरण संरक्षण का नाम का तो उनके शब्दकोश में है ही नहीं विराम। धन्यवाद साथियों।